हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए। आप इसी डिज़ाइन को किसी किस्म का भी थ्रेड यूज़ करते हुए बना सकते हैं। आप पैराशूट का थ्रेड ले सकते हैं, आप वूल का थ्रेड ले सकते हैं, आप कॉटन थ्रेड ले सकते हैं। कोई भी थ्रेड लीजिए और अपने डिज़ाइंस बनाइए, एंजॉय कीजिए। सबसे पहले हम इसको 3 लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि मैं हर दफ़ा आपको वीडियो में बताती हूँ। बहुत ही ईजी है। 3 लेयर्स में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं, इसमें थोड़ी सी वर्थ आ जाती है, इसकी थोड़ी सी मोटाई हो जाती है और अपने डिज़ाइन को हम ईजीली बना सकते हैं। इस तरह से मैंने 3 लेयर में बना लिया है और मैं इसको स्लिप नॉट ले लूँगी। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है 3 लेयर्स वाली, जिसमें मैंने कम्प्लीटली सिखाया हुआ है, तो आप मेरी लॉन्ग वीडियोस में जाके इजीली फाइंड कर सकते हैं और मैं आई बटन में भी उसको क्लिक कर दूंगी, तो आप इजीली 3 लेयर्स को कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। इस तरह से हमने इसको स्लिप नॉट ले लिया है। बहुत ही इजी है हमारा आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट के साथ ही हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है फर्स्ट पे, तो हम हाफ डबल क्रोशे का बल लेंगे। और अगर आप हाफ डबल क्रोशे नहीं बना पाते हैं, फर्स्ट में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो आपने सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बना लेना है या 1 चेन। यहाँ पे हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया। एक बार फिर से साथ ही बनाएंगे। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम 4 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, बिल्कुल साथ साथ, डिस्टेंस नहीं लेना है हमने। ये हमारे डिज़ाइन की सेंटर पार्ट है। 2 फ्लावर्स के सेंटर में 1, ये 2 हो गया, ये हमारा 3, ये हमारा 4 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बन गए। 4th टाइम 4th वाले के एज पे हम 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन प्लस 3 चेन, 1 2 एंड 3। इस 3 चेन के साथ हम पी कॉर्ड बनाएंगे। पीछे वाली लास्ट 3 थर्ड वाली जो चेन है, उसके क्रॉस में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे या सिंगल क्रोशे कर लेंगे। साथ ही हम डबल क्रोशे का बल लेंगे और ये जो हमारा हाफ डबल क्रोशे लास्ट वाला है, इसके क्रॉस में हम 4 या फिर 5 बनाएंगे। मैं यहाँ पे 4 बना रही हूँ। 4 डबल क्रोशे, 1 सॉरी इस तरह से क्लस्टर स्टिच बनाएंगे 4 डबल क्रोशे के साथ। 1 टाइम हो गया और ये 2। क्लस्टर स्टिच का मतलब है हमें 1 टाइम इस फोल्डिंग में से बाहर आ जाना है, और जब हम सेकंड टाइम डबल क्रोशे की फोल्डिंग फिनिश नहीं करनी है, उसको अपने हुक में ही इंसर्ट रखना है और फिर साथ ही नेक्स्ट हमें ले लेना है। इस तरह से हमने फोल्डिंग्स को ये एट अ टाइम ही कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम 3 हो गई और ये हमारी लास्ट 4th डबल क्रोशे की फोल्डिंग, और इसको हम क्लस्टर स्टिच भी बोल सकते हैं। और हम अपनी लेंथ को बढ़ा लेंगे। फोल्डिंग वाले थ्रेड में से नलकी वाले थ्रेड को हम निकालते हुए उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे। और यहाँ पे ये जो हमारे पास लूप्स एक टाइम इकट्ठे हो गए हैं, उनको एट अ टाइम हम इनको ऐसे फोल्ड करेंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, हाफ डबल क्रोशे का फिर से बल ले लेंगे और मैक्सिमम जितना डिस्टेंस आपने इस तरह से डिसाइड कर लेना है फर्स्ट टाइम में ही, और हाफ डबल क्रोशे बना लेना है कुछ इस तरह से। 1 टाइम, ये 2 3 4। 4th वाला जो डबल क्रोशे बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके एज पे हम ये वाला अपना पैटर्न बनाएंगे। 4th वाले के एज पे हम क्या करेंगे, 3 चेन ले लेंगे प्लस फिर से 3 चेन, और ये जो 3 चेन है इसको हम 1 2 3 नीचे से 3 वाली जो चेन है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे या स्लिप स्टिच करते हुए पीकॉट बनाएंगे। डबल क्रोशे का बल लेंगे, तो ये हाफ डबल क्रोशे जो लास्ट वाला है, इसके क्रॉस में हम इसको क्लस्टर बनाएंगे 4 टाइम। 1 2 3, ये लास्ट हमारा 4। इनको एट अ टाइम हम ज्वाइन करते हुए लॉक करेंगे इस तरह से और इस तरह से। फिर से हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम जितना इसका डिस्टेंस है, जो कि हमारा सेम ही चलेगा क्योंकि हमने सेम डिस्टेंस और सेम काउंटिंग के साथ बनाया है, और इसको हम अटैच कर देंगे हाफ डबल क्रोशे की हेल्प से। और फिर से 4 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। आपने ये 4 टाइम हाफ डबल क्रोशे को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसकी डिस्टेंस को बिल्कुल साथ भी कर सकते हैं, और आप इसमें ज़्यादा डिस्टेंस भी रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। और ये हमारा 4th वाला
हाफ डबल क्रोशे और इसके एज पे फिर से हम वही 3 चेन प्लस 3 चेन का पीकॉट बनाते हुए इस तरह से 4 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाएंगे। कुछ इस तरह से हमारे इस डिज़ाइन की लुक नज़र आती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल न्यू लुक है। यकीनन आपने पहले नहीं ट्राई किया होगा, आपने मुझसे ट्राई करना है और मुझसे शेयर करना है। और अगर आपने इसको लुक को चेंज करना है तो हम यहाँ पे पीकॉट की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यह इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो कर दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिज़ाइन हमारा बनने के बाद किस तरह से नज़र आता है और कितना खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। डिस्टेंस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और किसी भी किस्म के थ्रेड से आप अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं। आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया और समझ भी आया होगा यकीनन। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।